वेलकम बेटे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर डेंटल प्लॉक तक जो बात है वो कर ली थी और उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि एक सैम्पल प्रॉब्लम है जो आप लोगों ने सॉल्व करनी है। तो उसके बारे में बता दूं आपको कि कुछ एक बच्चों ने सॉल्व कर ली होगी और जिसने नहीं की वो सुन लें कि आपने करना क्या है इसके अंदर। कि मान लीजिए आपके पास 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन है, ठीक है। 1 ml आपके पास में क्या है, स्टार्च सॉल्यूशन है। और वो जो स्टार्च सॉल्यूशन है आपके पास में 1 ml, वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट है। वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट है, मतलब उसके अंदर सिर्फ 1% स्टार्च ही है, बाकी जो 99% उसके अंदर वाटर है, ठीक है। मतलब आपके पास में एक इस टाइप से टेस्ट ट्यूब है और उसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने 1 ml तक क्या लिया है, स्टार्च सॉल्यूशन को लिया है। और वो जो स्टार्च सॉल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट है, ठीक है। मतलब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको क्या मैं लिखूँगा, 1% स्टार्च सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया गया, इसके अंदर प्रॉब्लम के अंदर पूछा गया आपसे कि इसके अंदर इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने एक काम और करना है कि 1 ml सलाइवा का भी डालना है, ठीक है। 1 ml आपने सलाइवा का भी डालना है। और सलाइवा के अंदर आपको पता होना चाहिए कि एक एंजाइम होता है, नाम क्या होता है उसका, अमाइलेज, ठीक है। अमाइलेज एंजाइम जो होता है वो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अमाइलेज एंजाइम जो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है वो भी इसके अंदर जाएगा क्योंकि सलाइवा हमने इसके अंदर मिलाई है। और स्टार्च को पता है आपको कि स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है कौन सा एंजाइम, अमाइलेज, ठीक है, क्योंकि अमाइलेज एक स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो हमारे पास क्या था, एक टेस्ट ट्यूब थी, उसके अंदर 1% स्टार्च सॉल्यूशन है। उसके अंदर हमने क्या किया है, 1 ml सलाइवा मिक्स कर दी है। और सलाइवा के अंदर हमें पता है अमाइलेज एक एंजाइम होता है और ये एंजाइम जो है, जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट स्टार्च है उसको डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। इस मिक्सचर को आपने क्या करना है कि लगभग आधे घंटे तक रखना है, हाफ एन आवर तक, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या करना है, इसके अंदर डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ एक बूंदें इसके अंदर ऐड करनी है। अब हमने बात की थी कि अगर स्टार्च जो है, स्टार्च के ऊपर अगर हम लोग क्या करें, स्टार्च की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में। तो अगर तो स्टार्च प्रेजेंट है तो हमें आयोडीन सॉल्यूशन मिलाने के बाद में क्या मिलेगा, हमें ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा, ठीक है। अब क्या किया हमने, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन मिलाया और यहाँ पर पूछा गया कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, मतलब कोई कलर ही नहीं आया। तो ये चीज़ आपको क्या इंडिकेट करती है, ठीक है। तो आप बताएं कि जो सलाइवा है उसका एक्शन क्या रहेगा स्टार्च के ऊपर। तो इस एक्सपेरिमेंट को अगर आप लोग देखें तो हमने 1% स्टार्च सॉल्यूशन के अंदर क्या किया है, सलाइवा को मिक्स किया है और सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम है वो प्रेजेंट है। उस एंजाइम ने क्या कर दिया, स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया, मतलब ये स्टार्च खत्म हो गया। और अगर स्टार्च नहीं है तो ब्लू ब्लैक कलर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या निकला हमारे पास कि जब हमने क्या किया है, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो डाइल्यूट स्टार्च सॉल्यूशन है उसके अंदर सलाइवा को रखा आधे घंटे तक, तो क्या हुआ वहाँ पर कि जो सलाइवरी अमाइलेज है इसने डाइजेस्ट कर दिया स्टार्च को, ठीक है। इसने जब स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया तो स्टार्च वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। जब स्टार्च वहाँ पर एब्सेंट है तो ब्लू ब्लैक कलर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बताया गया है सैम्पल प्रॉब्लम के अंदर कि यहाँ पर नो चेंज कलर के अंदर, कलर के अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो ये आपकी सैम्पल प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिए। इसके बाद में हम आज बात करेंगे रेस्पिरेशन के टॉपिक पे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के लिए जो बच्चे हैं वो समझते होते हैं कि सांस लेना ही रेस्पिरेशन है, ठीक है। लेकिन सांस लेने को तो हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग बोलते हैं किसको, सांस लेने को। एक्चुअल के अंदर होता क्या है रेस्पिरेशन, आइए इसके बारे में बात करते हैं। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि हमने जो फूड खाया था, जो अब क्या हो चुका था, सेल्स तक एसिमिलेट हो चुका था, मतलब सेल्स के अंदर तक पहुंच चुका था ब्लड के थ्रू, इंटेस्टाइन से। अब ये जो फूड है
इसका सेल क्या करेगी, यूज करेगी एनर्जी के लिए, ठीक है। और हमने ये भी बात की थी शुरू के लेक्चर्स के अंदर कि हमें सिर्फ फूड खाने भर से एनर्जी नहीं मिलती है, हमें रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, तब हमें कहीं जाकर एनर्जी मिलेगी। और होता क्या है कि सेल इन फूड मॉलिक्यूल्स के साथ में, या फिर हम बात करें कि डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल के साथ में क्या करती है कि इस फूड मॉलिक्यूल का जो सेल है वो क्या कर देगी, ऑक्सीडेशन कर देगी। क्या कर देगी सेल, ऑक्सीडेशन कर देगी, ठीक है। तो जब ऑक्सीडेशन करेगी सेल इस फूड मॉलिक्यूल का जो कि सेल के अंदर पहुंच गया था, तो ऑक्सीडेशन करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी, एनर्जी, ठीक है। हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो हमें जो एनर्जी है वो किसके थ्रू मिली है, हमें रेस्पिरेशन के थ्रू मिली है। और रेस्पिरेशन के अंदर हमने एक प्रोसेस की है, ऑक्सीडेशन। कुछ एक बच्चों को ये प्रॉब्लम थी कि सर ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें कि मान लीजिए आपके पास में ये क्या है, एक सब्सटेंस है, ठीक है। इस सब्सटेंस के अंदर आप लोग तीन चीजें कर सकते हो ऑक्सीडेशन करने के लिए। या तो आप क्या करो, इस सब्सटेंस के अंदर आप ऑक्सीजन को ऐड कर दो। जब आपने ऑक्सीजन को ऐड किया इस सब्सटेंस के अंदर, तो इस सब्सटेंस का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। या फिर हम लोग बात करें कि एक और चीज हम कर सकते हैं, जैसे कि ये कोई सब्सटेंस है, ये मैटर का बना होगा, इसके अंदर क्या होंगे, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर हम लोग इस सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन को निकाल लें, तब भी जो प्रोसेस है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोल देंगे। और अगर इसके बाद में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन को भी हम लोग इसमें से निकाल लेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन बोल देंगे। तो मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एन सब्सटेंस इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जो सेल है वो क्या करती है, हमको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो सांस लेने के साथ में हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो चली जाती है। ऑक्सीजन जब बॉडी के अंदर जाती है तो वो ऑक्सीजन सेल के पास पहुंचेगी। ये ऑक्सीजन किसके पास में पहुंच गई, सेल के पास में पहुंच गई। और जो फूड मॉलिक्यूल सेल के पास में था, सेल उस फूड मॉलिक्यूल का क्या कर देगी, ऑक्सीडेशन कर देगी। और इसी ऑक्सीडेशन के रिजल्ट के तौर पर हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। इसी फूड के ऑक्सीडेशन के रिजल्ट के तौर पर हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो आइए रेस्पिरेशन को हम लोग बात करें कि रेस्पिरेशन के अंदर एक बात तो हम कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन कर रहे हैं फूड का, ठीक है। ऑक्सीडेशन जब हम लोग कर रहे हैं फूड का, तो उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अलावा हम लोग सांस भी ले रहे हैं जिससे कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। तो उसके अंदर है क्या कि रेस्पिरेशन हम लोग किसको बोलेंगे, तो मैं सिंपल सी बात बोलूंगा कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स इंक्लूड ब्रीदिंग, ठीक है। एक बात तो क्या करनी है, आपने ऑक्सीडेशन करना है फूड पार्टिकल्स का, ठीक है। ऑक्सीडेशन के अलावा हम लोग क्या करते हैं, सांस भी लेते हैं। तो मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स इंक्लूड ब्रीदिंग इज टर्म्ड एज रेस्पिरेशन, ठीक है। ये चीज होती है रेस्पिरेशन। तो आइए अब इसके बारे में बात करते हैं कि बुक के अंदर क्या लिखा है। हमें पता है कि हमने अभी बात की थी कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो एसिमिलेट हो जाता है सेल्स के अंदर, बॉडी की सेल्स के अंदर। और ये जो फूड होता है ये दो पर्पज करता है। पहली बात तो क्या होती है कि इस फूड का हम लोग फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा जो फूड होता है एसिमिलेटेड, उसका हम लोग यूज करते हैं ग्रोथ के लिए या फिर रिपेयर के लिए बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि यहाँ पर नेक्स्ट क्या है कि जो एनर्जी है वो फूड से कैसे निकलेगी। तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन जब करते हैं तब हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन के रिजल्ट के तौर पर हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो जो एनर्जी है वो रिलीज होगी किससे, जो फूड हमने एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, जो कि एसिमिलेट हुआ था सेल्स के अंदर। और ये जो फूड है, हमें ये बात भी याद रखनी है कि ये जो फूड है ये फ्यूल की तरह यूज करती हैं सेल्स, और फ्यूल से हमें पता है कि हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। और आइए बात करते हैं कि ये जो एनर्जी हमें कैसे मिलती है। मैंने आपको सारी की सारी प्रोसेस बता दी है, लेकिन फिर भी बुक के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ लेते हैं कि एनर्जी जो है हमें कैसे मिलती है, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को लेते हैं।
और ऑक्सीजन का यूज़ करके ही वो क्या करते हैं, एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं अपने फूड से, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो ऑक्सीडेशन कर सकती है। मैंने आपको भी बताया था कि ऑक्सीजन की हेल्प से भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, मतलब किसी सब्सटेंस के अंदर अगर हम लोग ऑक्सीजन को ऐड कर दें तो उस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन बोल देंगे, ठीक है। और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, और ये जो ऑक्सीजन होती है ये कहाँ किससे रिएक्ट करती है, जो हम लोगों ने फूड खाया था, ठीक है। अब जो डाइजेस्ट फूड हो चुका था वो ग्लूकोज की फॉर्म में था, और वो जो ग्लूकोज था उसके साथ में अब ये जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। और अब जब ऑक्सीजन इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करेगी तब क्या होगा कि जो ग्लूकोज है ये क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, ठीक है। इसको जलाया जाएगा ग्लूकोज को, ठीक है। धीरे धीरे इसको जलाया जाएगा और फिर जलाने से क्या होगा, इससे एनर्जी मिलेगी, ठीक है। जलाएगा कैसे, मतलब जो ऑक्सीजन है उसकी हम लोग क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ में, ठीक है। और ये जो एनर्जी होती है, अब जो एनर्जी हमें मिली है यहाँ पर मेन एक चीज़ आई है एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब जो एनर्जी हमें मिली थी अब हमें उसे क्या करना है, पहली बात तो जितनी की एनर्जी हमें मिली है या तो हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो हम लोग उस पूरी की पूरी एनर्जी का यूज़ कर लें, या फिर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, मतलब हमने जितनी चाहिए थी हमने उतनी यूज़ कर ली, उसके अलावा अगर जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच चुकी है उसको हम लोग क्या कर लें, स्टोर कर लें, उसको हम लोग स्टोर कर लें, ठीक है। तो मान लीजिए हमने जो फूड खाया उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा थी और जितनी की हमें चाहिए थी वो हम लोग लगातार यूज़ कर भी रहे हैं, लेकिन जो बाकी एनर्जी थी उसको हमें स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। उनको जब हमें स्टोर करना पड़ेगा तो हम लोग स्टोर कैसे करेंगे उसको, ठीक है। जैसे कि आप लोग घरों में देखते हैं कि जो गैस सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर के अंदर क्या होता है बेसिकली कि जो गैस है वो स्टोर रहती है, ठीक है। गैस सिलेंडर के अंदर क्या होता है कि जो गैस है वो स्टोर रहती है, और उस गैस का फिर हम लोग जब हमें फूड बनाना होता है तब हम लोग उसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जब हमें नीड होती है तब हम लोग उसका यूज़ कर लेते हैं। तो वही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी उसको हम लोग स्टोर कर लेंगे। अब गैस को तो हम लोग सिलेंडर के अंदर स्टोर कर लेते हैं, लेकिन जो एनर्जी है उसको सेल किस फॉर्म के अंदर स्टोर करेगी, तो सेल उसको करेगी एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म के अंदर स्टोर, ठीक है। तो मतलब जो एनर्जी है उसको सेल किस फॉर्म के अंदर स्टोर करती है, एटीपी की फॉर्म के अंदर सेल उसको स्टोर करती है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात और नोट करनी है कि जो एटीपी है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो एटीपी की फुल फॉर्म जो है उसको हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट क्या है, एटीपी की फुल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ से क्या निकलेगा, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, पहली बात तो एडिनोसिन, दूसरा ट्राई, और फॉस्फेट का पी हमने अगर लिया है तो इसकी फुल फॉर्म क्या निकल जाएगी, एटीपी, ठीक है। तो एटीपी आपने एक बात और याद रखनी कि पहली बात तो जो एनर्जी उसको स्टोर करता है, इसके अलावा एनर्जी करेंसी भी होती है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग दुकान पे जाते हैं तो हमें अगर कोई फूड चाहिए होता है या हमें कोई चीज़ चाहिए होती है दुकान से, हमें कोई सामान लेना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि करेंसी के तौर पर हम लोग इंडिया के अंदर रुपया का यूज़ करते हैं, ठीक है। रुपीज़ चलते हैं इंडिया के अंदर, और अगर बात करें अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, ब्रिटेन की, तो वहाँ पर डॉलर चलते हैं, ठीक है। उसी टाइप से अगर सेल को काम करना है, अगर सेल को कोई वर्क करना है, अगर सेल को कोई वर्क करना है तो वहाँ पर भी उसको एनर्जी की नीड होगी, ठीक है। और एनर्जी उसको किस फॉर्म के अंदर मिलेगी, एटीपी की फॉर्म के अंदर मिलेगी, ठीक है। इसलिए जो एनर्जी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोल देते हैं। क्लियर, एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि एनर्जी के लिए आपको क्या खर्च करना पड़ेगा, सेल के अंदर आपको एटीपी खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। आइए अब इसके बाद हम लोग दोबारा वापस बुक का पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा गया है, ठीक है। और हमने बात की कि एटीपी मॉलिक्यूल क्या करता है, पहली बात तो स्टोर करता है, ठीक है।
किसको, एनर्जी को, और एटीपी मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, और एटीपी मॉलिक्यूल को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये सुनिए कि जो बॉडी है इसी एटीपी एनर्जी का यूज़ करती है, एटीपी के अंदर जो स्टोर एनर्जी होती है उसी स्टोर्ड एनर्जी का यूज़ करती है सेल जब उसको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, व्हेन एवर इट वांट टू डू सो। जब एनर्जी की यूज़ चाहिए होता है सेल को, जब एनर्जी चाहिए होती है तब सेल क्या करती है, इसी एटीपी मॉलिक्यूल को यूज़ करती है एज एन एनर्जी, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, वो क्या है, रेस्पिरेशन। एनर्जी किस प्रोसेस के थ्रू रिलीज होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू रिलीज होती है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। जब हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो लेते हैं वो क्या करती है, फूड को बर्न करती है, ग्लूकोज को जब वो बर्न करती है तो जो वहाँ से क्या होता है, एनर्जी निकलती है, ठीक है। जैसे हम लोग घर के अंदर लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी को जब हम लोग बर्न करते हैं तो वहाँ से हीट निकलती है, हीट भी एनर्जी होती है। उसी टाइप से जब फूड को जलाया जाता है, बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं फूड को क्या करती हैं, बर्न करती हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब वहाँ से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है और उसको स्टोर करती है एटीपी। ये हमने बात कर ली, ठीक है। अब एनर्जी के अलावा कुछ और चीज़ें भी निकलती हैं, एनर्जी के अलावा कुछ एक और चीज़ें भी निकलती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। जब फूड को बर्न किया जाता है या फिर इन जनरल हम लोग बात करें कि जब लकड़ी को भी हम लोग जलाते हैं तब वहाँ से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। और लेकिन सेल्स के अंदर जो प्रोसेस है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज होता है कि जब फूड को जलाया जाएगा तो वहाँ से क्या निकलेगा, पहली बात तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और दूसरी चीज़ क्या निकलेगी, वाटर, और इसके साथ में क्या चीज़ निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है सेल्स के अंदर, ये हार्मफुल होती है बॉडी सेल्स के लिए, या फिर हम लोग बात करें कि टॉक्सिक होती है सिंपल टर्म्स के अंदर, ठीक है। इसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब ब्रीद आउट करते हैं, ठीक है, जब हम लोग ब्रीद आउट करते हैं तब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से रिलीज कर देते हैं, ठीक है। और जो वाटर बना है इसका सेल्स यूज कर लेती हैं, ठीक है, क्योंकि सेल्स के अंदर मोस्टली लगभग 80% से ज़्यादा वाटर ही होता है, ठीक है। तो सेल्स उस वाटर को अपना हिस्सा बना लेते हैं या फिर उसको यूज़ कर लेती हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है ये क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर बनते हैं, ठीक है, जिनको कि बॉडी से एलिमिनेट करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान से बात सुने कि द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग ऑक्सीजन या फिर एयर इनटू सेल्स, मतलब जो रेस्पिरेशन है उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, पहली बात तो ऑक्सीजन को लिया जाता है सेल्स तक और उसके बाद में एनर्जी निकाली जाती है उस ऑक्सीजन का यूज करके। कैसे निकालते हैं, फूड को बर्न करके, ठीक है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको एलिमिनेट करना भी जरूरी होता है, ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जो एक्सेस वाटर होता है उसको हम लोग यूरिन के फॉर्म के अंदर रिलीज कर देते हैं, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है, पहली बात तो ऑक्सीजन चाहिए होती है हमें, ठीक है, जो कि हम लोग सांस जब लेते हैं तब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर पहुंचती है। दूसरी प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि उस ऑक्सीजन का यूज करके हम लोग एनर्जी जो है वो लेते हैं। एनर्जी कैसे निकलती है, फूड को बर्न करने से निकलती है। इसके अलावा कुछ एक वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलते हैं और उनको बॉडी से रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस यहाँ पर लिखी गई है उसको हम लोग इस रिएक्शन के थ्रू भी शो कर सकते हैं। जैसे कि जो फूड है उसको हमने जब ऑक्सीजन के साथ मिलाया तब क्या हुआ, फूड बर्न हो गया, और फूड बर्न होने के साथ में क्या निकला, एनर्जी निकली, और एनर्जी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकला जिसको कि हमने एक्सहेल कर दिया या फिर ब्रीद आउट करके बाहर निकाल दिया। एक्सेस वाटर को हम लोग बॉडी के अंदर, अगर एक्सेस वाटर है तो उसको यूरिन की फॉर्म में रिलीज कर देते हैं, अगर वाटर कम है तो बॉडी उसका यूज कर लेती है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है उसी को क्या बताया गया है, इस डायग्राम के अंदर भी शो किया गया कि जो फूड है उसको सेल लेगी, प्लस में ऑक्सीजन को लेगी, और उसके बाद में क्या क्या करेगी, इस ऑक्सीजन का यूज करके इस फूड को बर्न करेगी, और जब बर्न करेगी तो एनर्जी निकलेगी, प्लस में CO2 निकलेगी, प्लस में वाटर निकलेगा, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिलीज एनर्जी टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी। अब जो ब्रीदिंग है वो तो हम लोग बाहर से भी देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये बॉडी की सेल्स के अंदर चलने वाली प्रोसेस है, ठीक है। एक्चुअल के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की, हम लोग बात कर रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की, मतलब जो रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर चलता है, और एक्चुअल के अंदर रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर ही चलता है, ठीक है। जो हम लोग रेस्पिरेशन जिसको हम लोग बोल देते हैं वो ब्रीदिंग होती है, ठीक है, सांस अंदर बाहर लेना वो ब्रीदिंग होती है, और रेस्पिरेशन जो होता है वो सेल्स के अंदर ही चलता है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं। यही हमने बात अभी की है, ठीक है। और जो रेस्पिरेशन है वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, ठीक है। जो भी जिंदा चीज़ें हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि उनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए उनको रेस्पिरेशन करना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, हमने ये बात कर ली, ठीक है। और 2 बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को रियल वेस्ट बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग रियल वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ये बॉडी के अंदर इकट्ठा हुआ, एक्यूमुलेट हुआ, इसका एक्यूमुलेशन हो गया तो ये क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है उस ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। और लेकिन जो वाटर होता है, वाटर तो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि वाटर तो हम लोग लेते हैं बाहर से, पीते भी हम लोग पानी को, ठीक है। जो वाटर है उसको हम लोग रियल वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बोलते हैं, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसी को हम लोग रियल वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, इसीलिए इसको बॉडी से रिमूव करना जरूरी हो जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको बॉडी से रिमूव करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि इट इज रेदर बेनिफिशियल फॉर द बॉडी। किसकी बात हुई है यहाँ पर बात हुई वाटर की, कि वाटर तो बॉडी के लिए यूजफुल होता है, ठीक है, बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पर आपने एक बात और नोट करनी है कि जो रेस्पिरेशन है ये एसेंशियल होता है लाइफ के लिए, ये जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है, और हमें रेस्पिरेशन से ही एनर्जी मिलती है, ठीक है। और इससे होता क्या है एक्चुअल के अंदर कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं, ठीक है, और उनको जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या लिखा गया है। अब जो नेक्स्ट चीज है यहाँ पर हम लोग बात करें ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के इस टॉपिक में, ठीक है। जो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। ब्रीदिंग क्या होती है, और ब्रीदिंग को हम लोग नॉर्मली ये भी बोल देते हैं कि सांस को अंदर बाहर लेना है, ठीक है, सांस लेना ही ब्रीदिंग होती है, और रेस्पिरेशन के बारे में हमने बात कर ही ली है, ठीक है। और मतलब द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वो मैकेनिज्म जिसके अंदर की जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को रिमूव करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेशन इसके अलावा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जो कि सेल्स के लेवल तक चलती है, ठीक है। जो रेस्पिरेशन होती है उसके अंदर ब्रीदिंग को तो हम लोग इंक्लूड करते ही करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन जो है, फूड के ऑक्सीडेशन को भी हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको फिर रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है, ठीक है। और जो ब्रीदिंग होती है एक्चुअल में ये फिजिकल प्रोसेस होती है, जो ब्रीदिंग होती है ये फिजिकल प्रोसेस होती है, ठीक है। जब हम लोग सांस लेते हैं तब हमारी जो ब्रेस्ट है, ठीक है, या जो चेस्ट है हमारी वो ऊपर नीचे होती है, तो मतलब ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस है जिसको हम लोग बाहर से भी देख सकते हैं। लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, एक सेलुलर प्रोसेस है, उसके अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलती हैं, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस बोल देते हैं, ठीक। और बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन होता है। और ये जो प्रोसेस है ब्रीदिंग की, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो लंग्स होते हैं वो काम में आते हैं, पता होगा आपको, ठीक है। लेकिन जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है, वो सेल्स के लेवल तक होती है, और सेल्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि सेल्स के अंदर कुछ एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि सेल के अंदर पहली बात तो न्यूक्लियस पाया जाता है, इसके अलावा जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, वो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। तो मतलब जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो सेल के अंदर कहाँ पे चलता है, वो चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है
ये सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है, लेकिन जो ब्रीदिंग है उसके अंदर लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और जहाँ पर क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन होती है उसके अंदर जो सेल्स होती हैं उनके अंदर जो फूड है उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है और उससे फिर एनर्जी निकलती है, और उसी एनर्जी को हमें पता है कि जो एटीपी के फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाता है, और जो एटीपी है, एटीपी जो है उसको स्टोर कौन करता है, एटीपी को स्टोर करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोल देते हैं, क्योंकि वो एटीपी को भी स्टोर करता है, ठीक है। इसके अलावा एटीपी को जनरेट भी कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन है वो कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो उसके बाद में क्या होता है कि रेस्पिरेशन एक्चुअल में क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि कुछ एक स्टेजेस होती हैं और उसके अंदर काफी ज्यादा एंजाइम होते हैं, और ये जो चीजें हैं, जो रेस्पिरेशन है एक्चुअल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, ये आप लोग +1 क्लास के अंदर पढ़ते हो, ठीक है, क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर आप लोग लाइफ साइंस सब्जेक्ट को चूज करते हो तो वहां पर आप लोगों को ये चीजें पढ़ने को मिलती है कि रेस्पिरेशन एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। और इसका जो मेन पर्पज होता है रेस्पिरेशन का, वो क्या होता है, एनर्जी को रिलीज करना, ठीक है। कैसे, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से। और ऑक्सीडेशन करते किसके हैं, सिंपल फूड मॉलिक्यूल जैसे कि जो ग्लूकोज है उसी का हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। और जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के थ्रू, उसका हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल फंक्शंस के तौर पर, जिंदा रहने के लिए हम लोग उसका यूज कर लेते हैं, या फिर जो हमारी लाइफ है उसको मेंटेन करने के लिए उसका जो ऑर्गेनिज्म है वो यूज कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एक बात जरूर नोट करें या याद रखें कि जो रेस्पिरेशन होती है वो फोटोसिंथेसिस की अपोजिट प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस की अपोजिट प्रोसेस है। आइए इस पॉइंट को समझते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या हुआ था कि हमने एक्चुअल के अंदर जो एनर्जी है उसको स्टोर किया था, किस फॉर्म के अंदर, केमिकल एनर्जी के फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म के अंदर, केमिकल एनर्जी की फॉर्म के अंदर। और केमिकल एनर्जी क्या होती है आपको पता है, फूड होता है, ठीक है, क्योंकि फूड के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और उसी के अंदर एनर्जी होती है, इसलिए उनको बोल देते हैं उसको, हम उसको केमिकल एनर्जी बोल देते हैं। मतलब सनलाइट की जो एनर्जी थी उसको हमने क्या किया था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना लिए थे प्लांट ने, और उसी को हम लोगों ने फूड बोल दिया था। और ग्लूकोज एक केमिकल चीज है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, इसलिए जो फूड है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, केमिकल एनर्जी बोल देते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर तो क्या हुआ था कि हमने केमिकल एनर्जी बनाई थी, ठीक है, केमिकल एनर्जी जो है हमने बनाई थी, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर हमने सिंपल सी बात करें कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उसको बनाया था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाया था। लेकिन जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, या फिर उसको तोड़ा जाता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है। मतलब एक तरफ जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसके अंदर तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाया जाता है, लेकिन जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसके अंदर क्या किया जाता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है। तो ये दोनों जो प्रोसेस हैं, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, ये दोनों क्या है, एक दूसरे की अपोजिट प्रोसेस होती हैं। इसके बाद में एक और चीज आप लोग नोट करें कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसके अंदर तो हमने बात की थी कि ऑक्सीजन जो है वो रिमूव करते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के अंदर, लेकिन जो रेस्पिरेशन होती है उसके अंदर ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब एक तरफ तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो फोटोसिंथेसिस है वो अपोजिट रिएक्शन है किसकी, रेस्पिरेशन की, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो फूड है वो बनता है, फोटोसिंथेसिस मेक्स फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है, और वाटर का यूज करते हैं और सनलाइट का यूज करते हैं। और इसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं प्लांट्स, लेकिन रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जो फूड होता है वो तोड़ा जाता है, ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और उसके अंदर ऑक्सीजन को यूज किया जाता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है, और एनर्जी को भी रिलीज किया जाता है, ठीक है, और वाटर को भी रिलीज किया जाता है। मतलब जो फोटोसिंथेसिस और जो रेस्पिरेशन है ये दोनों क्या है, एक दूसरे की अपोजिट प्रोसेस है, एक दूसरे की अपोजिट प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आज के लिए इतने करते हैं, कल हम लोग बात करेंगे कि जो रेस्पिरेशन होती है उसके अंदर जो एनर्जी निकलती है, ठीक है, हाउ एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी जो है वो कैसे निकलती है रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। जो एनर्जी
ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो एनर्जी निकलती है हम लोग उसको क्या कर देते हैं, एटीपी में स्टोर कर लेते हैं, और उस एटीपी का हम लोग बाद में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आज के लिए बेटा नहीं, इसके अलावा आपको जो पीडीएफ है बाकी क्वेश्चंस की वो भी आपको मिल जाएगी। तो आप लोगों ने आज लेक्चर को देखना है, ध्यान से सुनना है, और आपकी कोई भी अगर क्वेरी हो, अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू।